आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ इसका नाम है सोल। ये कहानी दरअसल एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक होता है। म्यूज़िक तो उसके लिए पैशन होता है और वो अपने पैशन को पूरा करने के लिए किस हद तक चाहता है हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जोई होता है। वो बच्चों को म्यूज़िक प्ले करना सिखा रहा होता है। ऐसे में पता चलता है कि जोई एक म्यूज़िक टीचर है। फिर जोई अपनी क्लास के एक लड़के जिसे कि म्यूज़िक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है सैक्सोफोन प्ले करने के लिए कहता है। वो लड़का जब सैक्सोफोन प्ले करता है तो जोई म्यूज़िक की धुन में खो जाता है। देखकर वहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट उस बच्चे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फिर जोई सब स्टूडेंट्स को खामोश करने के लिए पियानो प्ले करने लग जाता है। तब स्कूल की एक टीचर उसके पास आकर एक गुड न्यूज़ देती है कि वो परमानेंट हो गया है। जोई जिसे ये सब कुछ सुनकर खुश होना चाहिए था वो तो उदास हो जाता है क्योंकि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता था और एक म्यूज़िक क्लब को भी ज्वाइन करना चाहता था जिसके लिए वो बहुत देर से प्रैक्टिस भी कर रहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोई अपनी मदर के पास जाता है और उन्हें ये गुड न्यूज़ शेयर करता है। उसकी मदर जो कि एक फैशन डिज़ाइनर भी थी और उनकी एक बुटीक भी थी, जब वो ये खबर सुनती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और वो जोई से कहती है कि उसे ये जॉब ज़रूर करनी चाहिए। पहले तो जोई मना करता है क्योंकि उसका सारा इंटरेस्ट म्यूज़िक में होता है, लेकिन मदर के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर वो मान जाता है। तो तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि उसको एक म्यूज़िक क्लब में जॉब मिल गई है। ये सुनकर जोई बहुत खुश होता है। वो उसे बताता है कि वो वहाँ पर एज ए ड्रमर काम करेगा और वहाँ जोई को भी आकर काम करना चाहिए। जोई बहुत खुश होता है और फिर भागता हुआ उस क्लब की तरफ जाता है और फिर वहाँ जाकर वो एक औरत से मिलता है जिसका नाम विलियम होता है। वो उसे पियानो प्ले करने के लिए कहती है। जब वो पियानो प्ले करता है तो उसकी परफॉर्मेंस को देखकर विलियम उसे नाइट शो की ऑफ़र करती है। नाइट शो का सुनकर जोई की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो क्लब से बाहर निकलता है। वो इतना खुश होता है कि उसे रास्ते में होने वाले इंसिडेंट्स का बिल्कुल पता नहीं चलता। कई बार तो उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। एट दी एंड वो एक हॉल में जाके गिर जाता है जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ इतना स्पीडली और सडनली होता है कि उसे यकीन ही नहीं आता कि वो तो मर चुका है। अब जोई की सोल एक बहुत तेज़ रोशनी की तरफ जा रही होती है और लेकिन वो डर के मारे पीछे भाग जाता है जहाँ वो और भी सोल से मिलता है। जोई वहाँ पर एक बूढ़ी औरत की सोल से भी मिलता है जो वो बताती है कि मैं 106 सालों से इस रोशनी की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर जोई कहता है कि क्या ये वो जगह है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो जाती है, यानी द ग्रेट बियॉन्ड। वो सभी सोल्स हाँ में जवाब देती हैं। ये सुनकर जोई डर जाता है। वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होना चाहता। मेरे ड्रीम्स हैं वो सब अब पूरे होने वाले थे जब मेरी डेथ हो गई और अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उनको पूरा ही ना करूं। मुझे वापस अर्थ पर जाना होगा। जोई वहाँ से भागने लग जाता है। उसे रास्ते में बहुत सी सोल्स मिलती हैं और कुछ छोटे बच्चों की सोल्स उसके पास आकर उसे बहुत तंग करती हैं और वहाँ पर जोई एक बहुत बड़ी सोल को भी देखता है। जोई उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं कमिंग टुगेदर की एक सोल काउंसलर हूँ। लेकिन वो जोई की सोल से कहती है कि तुम मुझे चेरी कहकर बुला सकते हो। तभी जोई उसे पूछता है कि क्या ये जन्नत है। तब चेरी उसे बोलती है कि ये द ग्रेट बिफोर है, यहाँ न्यू सोल्स पैदा होती हैं। फिर जोई पूछता है कि सब सोल अर्थ पर कैसे जाती हैं। तब चेरी उसे वो जगह दिखाती है जहाँ पर तमाम सोल्स अर्थ पर जाती हैं। उसे द अर्थ पोर्टल कहते हैं। तो जोई भागकर उस अर्थ पोर्टल में छलांग लगा देता है, लेकिन वो वापस ऊपर आ जाता है और ऐसा वो बार बार करता है। तब चेरी उसे समझाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो अब वापस भी नहीं जा सकता, लेकिन एक तरीका है कि अगर वो किसी बच्चे का मेंटोर बन जाए तो वो वापस जा सकता है। पहले तो जोई मना करता है तो चेरी से कहती है फिर तो तुम्हें द ग्रेट बियॉन्ड में जाना पड़ेगा। तब जोई डर जाता है और इसकी बात मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि जोई एक सेमिनार अटेंड करने जाता है। तभी वहाँ पर चेरी के पास डैडी आ जाता है जो कि एक अकाउंटेंट है। वो इसका काम तमाम सोल्स को काउंट करना है, लेकिन इस बार एक सोल कम हो गई है और ये बात चेरी से शेयर करता है। तब चेरी उसे वापस काउंट करने के लिए कहती है
लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तब डैरी लाइब्रेरी में जाकर तमाम सोल्स की एप्लीकेशन को चेक करता है। वहीं जॉय सेमिनार में एक वीडियो को देखता है। वो देखता है कि वहाँ पर न्यू सोल्स को मेंटोर दिया जा रहा है, जिसकी मदद से वो वापस अर्थ पर जा सकते थे। तब जॉय की बारी आती है और उसे डॉक्टर बोर्गेसन का नाम दिया जाता है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर रहा करते थे। और अब जॉय को भी एक सोल दी जाती है जिसका नाम 22 होता है, जो कि उसका पार्टनर बन जाता है और वो इसी के संग की सोल होती है। उसे बड़े बड़े मेंटोर ने स्पार्क दिलाने की कोशिश की होती है, जैसे कि मदर टेरेसा, इब्राहिम लिंकन और पिकासो, लेकिन उसे किसी में भी अपना स्पार्क नहीं मिलता है। अब 22 को जॉय के साथ भेज दिया जाता है। वो ऐसी जगह आ जाता है जहाँ सभी इंसान थे और वो अपनी अपनी पसंद के मुताबिक काम कर रहे थे। वहीं 22 जॉय की लाइफ को देखता है, जो कि अनसक्सेस थी, और जैसे ही उसे सक्सेस मिलने लगी थी इसकी डेथ हो जाती है। इसलिए 22 जॉय की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जॉय कहता है कि अगर 22 को अपना स्पार्क मिल जाएगा तो तभी वो अर्थ पर जा सकता है। फिर 22 और जॉय मिलकर काम करने लग जाते हैं। जॉय 22 को पियानो की धुन सुनाता है। ये सुनकर 22 पर कोई भी असर नहीं होता। फिर दोनों 22 की पसंद का काम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्पार्क नहीं मिलता। अब दोनों परेशान और उदास हो जाते हैं और आपस में बहस करने लग जाते हैं। तभी चेरी वहां आ जाती है और 22 को द ग्रेट बियॉन्ड में जाने के लिए कहती है। तब 22 लास्ट चांस मांगता है, क्योंकि ये उसका लास्ट चांस था। तो वो बहुत मिन्नतें करता है और कहता है कि उसे एक और मौका दे दिया जाए। तो चेरी से एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि 22 जॉय की अपनी लाइफ में ले जाता है। वो दोनों एक बॉक्स से होकर एक और दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बैड सोल्स मिलती है। एक सोल तो उनके पीछे ही पड़ जाती है। तब वहां पर एक और सोल जो कि शिप में थी उनके पास आती है, उनकी जान बचा लेती है। वो सोल अपना नाम मूवमेंट बताती है। फिर जॉय उसे अपनी परेशानी बताता है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तब हम देखते हैं कि कैसे बुरी सोल एक गुड सोल में बदल जाती है, क्योंकि उसको उसका स्पार्क मिल गया था और वो वापस अपनी इंसानी दुनिया में चली जाती है। ये देखकर जॉय को लगता है वो भी अपनी इस दुनिया में जा सकता है। तब वो मूवमेंट की छड़ी को लेकर एक सर्कल बना देता है, लेकिन उसे वहां पर द ग्रेट बियॉन्ड नजर आता है, जिसे देखकर जॉय डर जाता है। मूवमेंट उसे पूछता है कि क्या तुम मर चुके हो? तो जॉय बोलता है यस, और जॉय उसे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे दुनिया में वापस जाना है। तब मूवमेंट उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहां पर वो सर्कल बनाता है और जॉय को इसके म्यूजिक पर फोकस करने के लिए कहता है। जॉय फिर ऐसा ही करता है, जिससे जॉय को इस सर्कल में अपनी दुनिया नजर आती है, जिसमें वो एक हॉस्पिटल में एक बेड पर लेटा हुआ है। तब जॉय 22 को लेकर इस सर्कल में कूद जाता है और अब वो अपनी दुनिया में पहुंच चुका है। लेकिन नीचे जाते ही जॉय की सोल एक कैट में चली जाती है और 22 की सोल जॉय की बॉडी में आ जाती है। इसकी वजह से दोनों आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद वो वहां से छुपकर बाहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि 22 दुनिया में पहली बार आया था तो उसे डर लगता है। वो कहीं छुपकर बैठ जाता है, क्योंकि उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन फिर जॉय उसे समझाता है और घर चलने के लिए कहता है, क्योंकि 22 डरा होता है तो वो जॉय की बात नहीं मानता। लेकिन फिर जॉय उसे समझाता है और घर चलने के लिए कहता है, क्योंकि 22 डरा होता है तो वो जॉय को मना कर देता है। तब जॉय उसे एक पिज्जा लाकर देता है, जिसे खाकर तो 22 के होश ही उड़ जाते हैं और उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि पहली बार उसे टेस्ट का एहसास हुआ था। और वो पिज्जा खाते खाते चलकर जाता है घर। तभी विलियम उसे रास्ते में नजर आती है और वो इन्हें देख लेती है और जॉय को देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जॉय बगैर बात किए वहां से चला जाता है। और फिर दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही उसे फ्रेंड की कॉल आती है, लेकिन कैट बनने की वजह से वो कॉल पिक नहीं कर पाता। तब उसे एक वॉइस मैसेज आता है, जिससे इसे पता चलता है कि शाम में विलियम ने उसे क्लब में बुलाया है। ये सुनते ही जॉय बहुत खुश होता है, लेकिन 22 रेडी नहीं होता जाने के लिए। तभी डोरबेल रिंग होती है। 22 देखता है कि वहाँ जॉय का एक स्टूडेंट आया है और इसे अपना म्यूजिक सुनाना चाहता है, लेकिन जॉय मना कर देता है, क्योंकि वो क्लब के लिए बहुत ज्यादा खुश था। तब 22 इसे रूम में लॉक करके इसके स्टूडेंट का म्यूजिक सुनने लगता है और इसे क्लास में मिलने के लिए बुलाता है। और अब जॉय उसे क्लब में जाने के लिए मनाता है। 22 पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में रेडी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ डैरी चेरी को जॉय का एप्लीकेशन दिखाता है और वो जॉय को वापस लाने के लिए अर्थ पर आता है।
और फिर सीन जोई के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम जोई और 22 को देखते हैं। जोई जो कि एक कैट बना होता है 22 को रेडी करने के लिए कोशिश करता है। वो उसकी शेव करता है, लेकिन गलती से पैर स्लिप होने की वजह से उसके सर के सेंटर से बाल उड़ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही फनी सीन होता है। फिर वो इसकी हेयर कटिंग करवाने के लिए सैलून में ले जाता है, जहाँ पर 22 अपनी कैंडी खाता है और सबको अपनी स्टोरी भी बताता है, जिसे सब बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डैडी जमीन पर आ गया है। वो जोई के पास पहुंचता है और जोई को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, लेकिन जोई की जगह वहां पर कोई और लड़का गिर जाता है। जब डैडी ये देखता है कि वो लड़का कोई और है तो उसे बाहर निकालता है। वो लड़का जो कि बहुत ज्यादा डरा होता है, डैडी को देखकर और डर जाता है और फिर डैडी उसे वहीं छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जोई और 22 शॉप से बाहर निकल रहे हैं। जोई देखता है कि 22 बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहा है। उस दौरान उसकी कैप हवा में उड़ती है और इसकी एक पेन भी फट जाती है। फिर वो देखते हैं कि रास्ते में एक लड़का पियानो बजा रहा है और आते जाते लोग इसको पैसे दे रहे हैं। ये देखकर 22 बहुत इम्प्रेस हो जाता है और इसे अपना एक हाफ डोनट भी देता है। और अब जोई 22 के साथ अपनी मदर की शॉप में आता है और अपनी मदर को कहता है कि वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, इसीलिए वो जॉब छोड़ रहा है और एक म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना चाहता है और वो ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। पहले तो उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, पर बाद में वो मान जाती है और उसे क्लब में परफॉर्म करने के लिए एक सूट भी देती है। और फिर वो दोनों क्लब पहुंचते हैं और आज पहली बार 22 ह्यूमन लाइफ को फील करता है। वो सोचता है कि काश वो ये दुनिया कभी छोड़ कर ना जाए, हमेशा के लिए यहाँ पे ही रह जाए। और फिर एक पत्ता उसके हाथ पे आके गिरता है और वो इसे अपने पास रख लेता है। फिर वो जोई से कहता है कि वो सेमिनार में नहीं जाना चाहता। जोई इसे बहुत समझाता है और कहता है कि तुम जिस बॉडी में हो ना, वो मेरी बॉडी है और मैं कैट बनकर वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन 22 कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से भागने लग जाता है। जोई भी इसका पीछा करता है। डैडी रास्ते में पहले ही जाल बिछाए बैठा था, तो वो दोनों इस जाल में गिर जाते हैं और द ग्रेट बिफोर में पहुँच जाते हैं। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। तभी वहाँ पर चेरी बाकी सोल्स के साथ आ जाते हैं। तब डैडी देखता है कि 22 का स्पा कंप्लीट हो गया है और दोनों भीज खामोश हो जाते हैं। तब जोई कहता है ये सब 22 की वजह से हुआ है और इसे अर्थ पर जाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन 22 मना कर देता है। अब वहाँ से कोई एक ही सोल जमीन पर जा सकती थी। तभी 22 जोई को अपना स्पार्क देकर भाग जाता है और जोई पोर्टल में कूद जाता है और भागता हुआ विलियम के क्लब में पहुंचता है। उसे वहां पर पहुंचने में थोड़ी तो देर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंच जाता है और अपनी लाइफ में पहला परफॉर्म करता है। वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है कि सब खुश हो जाते हैं, उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। विलियम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर उसे नेक्स्ट शो में भी आने का कहती है। और फिर वो घर पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन वो रास्ते में 22 को बहुत मिस कर रहा होता है और इसकी सब चीज़ों को वो इकट्ठा करता है और पियानो बजाने लग जाता है। अपनी सोल लाइफ में चला जाता है, जहाँ वो मूवमेंट से मिलता है। मूवमेंट उसे बताता है कि 22 एक बैड सोल में बदल चुका है। जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भागता हुआ अर्थ पोर्टल के पास रुक जाता है। जोई उसे बहुत समझाता है, लेकिन उस पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो जोई को खा जाता है। अब अंदर जोई को 22 की सोल मिलती है, जो बहुत उदास होती है, जहाँ 22 खुद को हारा हुआ फील कर रहा होता है और रो रहा होता है। तब जोई उसके पास जाकर उसके हाथ में वो पत्ता रख देता है और फिर उसी टाइम 22 बैड सोल से गुड सोल में बदल जाती है। फिर सब सोल 22 को अर्थ पर जाने के लिए कहती है। 22 बहुत ज़्यादा डरा होता है और लेकिन वो चाहता है कि उसके साथ जोई भी नीचे जाए, तो जोई उसका हाथ पकड़कर उसके साथ नीचे छलांग लगा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसका हाथ छोड़ देता है और ऐसे 22 अलग हो जाता है और वो अकेला नीचे आ जाता है और जोई वापस ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोई द ग्रेट बियॉन्ड पर जाने की तरफ बढ़ता है, तो पीछे से चेरी आ जाती है और इसे अर्थ पर जाने की परमिशन दे देती है। वो पूछता है कि आपने ये सब कुछ कैसे किया, तो वो बताती है कि कैसे उसने डैडी को अपनी बातों में फंसाया और इसको पता भी नहीं चला कि एक सोल कम हो गई है और अब वो अर्थ पर जा सकता है। और फिर जोई ज़मीन पर चला जाता है और अपनी लाइफ को बहुत खुश होकर एंजॉय करता है। और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।
तो दोस्तों हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें कहानी से सबक मिलता है कि हमें ड्रीम्स हमेशा देखते रहना चाहिए, चाहे ड्रीम्स छोटे हों या बड़े हों, इन्हें हमेशा सच करने की कोशिश करते रहना चाहिए और इसी के साथ अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करते रहना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हैं और अमेजिंग सी वीडियो की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।